मैं आप सबको आराधना के लिए आह्वान करना चाहता हूँ। हम एक वचन पढ़ेंगे जो बाइबल से मत्ती का 11 उसका 28 से 30। मत्ती का 11 उसका 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। 28वां वचन में जो विश्राम के बारे में लिखा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, जो यीशु मसीह कहता है, ये जो विश्राम शब्द है आज के इस युग में काफ़ी अनजान शब्द लगता है। आप कई बार सुना होगा, यार मुझे रेस्ट या विश्राम के लिए कोई वक्त नहीं मिलता। काफ़ी अनजान शब्द है ये विश्राम। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप आज इस विश्राम के बारे में जो हमको यीशु मसीह में मिलता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, और तो मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूँ, आओ हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, यीशु मसीह के पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, जो यीशु मसीह ने कहा। अपने बच्चों को परमेश्वर बहुतायत से विश्राम देता है। इसलिए भाई बहनों, हमारे सब बोझों को और फिक्रों को यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि वो हमारा ख्याल करता है। लेकिन वो यह भी कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हम कई बार हमारे स्वार्थ के दुनिया में जीकर परमेश्वर की संप्रभुता को हम भूल जाते हैं। हम उनके जुआ को उठाना नहीं चाहते। हम सोचते हैं, अरे हम किसी के अंडर नहीं है, हम खुद के दुनिया में जिएंगे, इसलिए हम परमेश्वर के जुआ को हमारे ऊपर नहीं उठेंगे। हम परमेश्वर की अथॉरिटी और सॉवरेंटी या संप्रभुता को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, आओ मेरा जुआ उठा लो। क्यों? क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं, और इसकी वजह से वो बोलता है कि मैं दीन हूं, इसलिए तुम जब मेरे बोझ को मेरा जुआ को अपने ऊपर उठाएंगे तो तुम्हें तुम्हारे दिलों में विश्राम मिलेगा। इसलिए जैसे हम उनके संप्रभुता में हम जैसे जैसे समर्पण करते हैं, हमें हमारे दिलों में दिन प्रतिदिन विश्राम मिलते रहेंगे। इसलिए भाई बहनों, आओ हम साथ में यीशु मसीह के पास चलते हैं, उनको हमारे बोझों को देते हैं, उनके पास देते हैं, और उनके जुआ को हम उठाते हैं। आइए हम सब कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, सब कुछ भूलकर, जो हमारे बोझ है, जो हमारे फिक्र है, जो हमारे पाप है, परमेश्वर के सामने लाकर हम उनकी स्तुति आराधना करेंगे। एक गीत गाना चाहता हूँ जो शायद कुछ लोगों के लिए नया होगा, यीशु है मेरी पनाह। लेकिन इस गीत के साथ मैं आप सब मेरे साथ जुड़ सकते हैं गाने के लिए कि यीशु तू ही है मेरा आसरा, तू ही है मेरा पनाह। लंगर जब आता है, तूफान जब आता है, मैं सिर्फ यीशु मसीह में विश्राम करना चाहता हूं। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरते तूफान। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर। यीशु एक ही झिड़की से
तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार। तब उसका उम्दा कहलाम रोशनी का होता मीना। तब उसका उम्दा कहलाम रोशनी का होता मीना। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन के नाम। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन के नाम। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त गिरते तूफान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त गिरते तूफान। हाँ प्रभु, आप ही हमारा चट्टान है और आप ही हमारा पनाह है। लंगर में परमेश्वर जब तूफान आता है, सिर्फ और सिर्फ आप में डालते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप हमारा ख्याल करता है। परमेश्वर हमारे माता पिता भाई बहन, हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, उन सब से परमेश्वर, उन सब से ज्यादा परमेश्वर आप हमारा ख्याल करता है। इसलिए धन्यवाद करते हैं। चाहे हमारे माता पिता भी हमें भूल जाए, ये आपका वचन है कि आप हमें कभी भूलेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है,
वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। वो कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। धन्यवाद प्रभु आपके ख्याल के लिए, आपके सोच विचार जो हमारे लिए हैं वो सबसे ज्यादा है। हमारे हमसे जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्रेम करते हैं परमेश्वर, उससे भी कई गुना ज्यादा है आपका प्रेम हमारे लिए परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और ये प्रेम इसलिए ज्यादा है क्योंकि परमेश्वर आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा उस क्रूस पर मरने के लिए। उस क्रूस पे मरकर परमेश्वर आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे पापों का बोझ उठा लिया, हमको नया जीवन दिया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिठाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। मसीह ने कहा हे पिता माफ कर दे लोगों को जिस
जिसने मुझे है ठुकराया, यीशु मसीह ने तेरे मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मैं गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। ताके ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है और यीशु मसीह हमारे लिए मरकर जी उठा ताकि हम उद्धार पा सके, हम नया जीवन पा सके और हम विश्राम पा सके। यीशु मसीह में हम पूरी तरह से स्वतंत्र होकर हम हमारा जीवन जी सके। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने इस अवसर दिया आपको स्तुति आराधना करने के लिए। आज अब हमको आपके वचन से बात करना परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे दिलों को यीशु मसीह की ओर फिरा लेना परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आमीन।